वाओ मैन, फुल्ली बुलेट प्रूफ। और साथ में इस पे आई थिंक ग्रेनेड का भी कोई असर नहीं होगा। हाँ तो जनता, क्या हाल है? आई होप सब लोग घर में ठीक होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो यार आज अचानक प्लान बना और हम आ गए हैं आर्मी हेरिटेज म्यूजियम, और सामने आपको दिखाते हैं आर्टिलरी। भाई साहब क्या आर्टिलरी है! 100 mm आर्टिलरी फील्ड गन। ये हुई है यूज 99 वॉर ऑपरेशन विजय के टाइम की। एंड देखिए यहाँ पे सत्यमेव जयते का लोगो, और बहुत ही अच्छा बना के रखा हुआ है। कितना सही म्यूजियम है, क्या फील आ रही है! खुद पे ही प्राउड फील हो जाता है कि भाई साहब किस जगह आ गए हम, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम। और सामने हमारे दो दोस्त जाते हुए। एंड यहाँ पे हैं हमारे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये थे पहले फील्ड मार्शल। इनका बैटन कितना सही लग रहा है, आप देख सकते हैं, हाथ में बैटन पकड़ा है। Guys, you can see field marshal pattern। तो गाइज अंदर इतनी सारी फुटेज लेना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत फुटेज ले ली। जैसे ये खुखरीज थी ओल्ड टाइम की, और खंजर कुछ जो राजाओं के टाइम के थे वो भी रखे हुए थे। और ये महाभारत की एक फ्रेम, जो वुडन फ्रेम थी, वो लगाई हुई थी। और साथ में इंडियन आर्मी एथोस का एक पूरा चार्ट लगाया हुआ था डिटेल्ड। और जितने भी इंडियन मिलिट्री साइकोलॉजी एशियन टाइम से चलती आ रही है, वो भी, उसका भी एक पूरा चार्ट था लगाया हुआ। और ये अर्थशास्त्र की बुक थी जो कि ओल्ड टाइम में यूज़ होती थी। और ये था स्टैचू महाभारत का, जिसमें कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। और आगे महाभारत के बारे में पूरा डिटेल्ड एक चार्ट लगा हुआ था। और आगे हमारी आकाश मिसाइल आ जाती है, और इसका एक मॉडल था पूरा ट्रक के साथ। और ये थी महाभारत ओल्ड टाइम की पूरी बुक जो थी वो रखी हुई थी। और कुछ शिलालेख रखे हुए थे, इनका मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है कहाँ की थी, इस पर लिखा भी कुछ नहीं था। और यहाँ पे आते हैं जोरावर सिंह, जो कि सिख थे, राजा थे किसी टाइम के। और यहाँ आते हैं हमारे टीपू सुल्तान। इनकी बहुत सारी पिक्चर्स लगी हैं पुराने राजाओं की, जैसे ये हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। और साथ में यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का भी एक फ्रेम में फ़ोटो लगाया हुआ था। और ये उनका एक स्टैचू छोटा सा, राणा जी की जय। और आगे इसके बाद यहाँ पे सैम मानेकशॉ की, हमारे जो फील्ड मार्शल थे फर्स्ट, उनकी फ़ोटो थी। और साथ में कुछ और स्कल्पचर्स जो कि इंडियन आर्मी रेजिमेंट्स के लोगो टाइप थे वो थे। और साथ में ये रानी लक्ष्मीबाई, इनकी भी एक फ़ोटो लगी हुई थी। और ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी भी एक फ़ोटो लगी हुई थी। और इसके बाद हम गए एक ऐसी जगह जहाँ पे ओल्ड सारी जितनी भी यूनिफॉर्म्स थी, उनके सारे स्टैचूज़ लगाए हुए थे। पुराने टाइम में कैसी यूनिफॉर्म्स यूज़ होती थी, और इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कैसी यूनिफॉर्म, अलग अलग टाइम में कैसी यूनिफॉर्म्स होती है। और साथ में कुछ यूनिफॉर्म्स की पिक्चर्स रखी हुई थी। और ये है हमारा वीर चक्र, जो कि हमारे किसी सोल्जर का था, पर वो यहाँ रखा हुआ है। और साथ में कुछ और भी बहुत सारे मेडल्स वगैरह लगाए हुए थे वहाँ पे। जैसे ये मेडल्स हैं, कहाँ कहाँ सर्व करने पर कौन से मेडल्स मिलते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ था। और स्वार्ड्स जो थी, जो कि स्वार्ड ऑफ ऑनर होती, वो थी। और कुछ ओल्ड टाइम की पोस्टल स्टैम्प्स भी रखी हुई थी वहाँ पे। और साथ में ग्लेशियर्स में कौन से सूट्स पहनते हैं हमारे जवान, वो भी वहाँ पे रखे गए थे। ये एक मेरा फ़ोटो उसके साथ। और इसके बाद हमने आगे देखा कि हाँ, यहाँ पे यूनाइटेड नेशनल पीस कीपिंग की जो फोर्सेस हैं, उनके भी बहुत सारे फ़ोटोज़ थे। और ये पूरी वर्दी थी, पीस कीपिंग फोर्स कौन सी वर्दी पहनती है वैसी। और बैरेट अलग होती है इनकी, थोड़ी स्काई ब्लू कलर की होती है। और उनके बारे में भी एक पूरा चार्ट वहाँ पे लगा हुआ था। कुछ गन्स रखी हुई थी जो कि ओल्ड टाइम में यूज़ होती थी। ये आप देख सकते हैं गाइस, महाराणा प्रताप का स्टैचू। तो गाइस ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे ओल्ड टाइम के कोर्स के जितने भी लोगोज होते वो रखे हुए हैं। इसके बाद रखे हुए थे गाइस जो कि ओल्ड टाइम ट्रेडिशन की जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो यहाँ पे रखे हुए थे। और इसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसका एक छोटा सा फ्रेम बना के उसके बारे में डिटेल बताया हुआ था।
और इसके बाद कुछ ओल्ड टाइम जैसे पुराने राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे उनकी ढाल और कवच उनके रखे हुए थे, जैसे महाराणा प्रताप ऐसा कवच पहनते थे कुछ, पूरा का पूरा कवच और उसके साथ ढाल रखी हुई थी। इन चीज़ों को टच नहीं कर सकते थे बिल्कुल। पीछे इसके बहुत सारे इसके बारे में डिटेल दी हुई थी। ये कुछ मुकुट थे जो कि राजा पहना करते थे उस वक्त, और ये जो है गला ना कटे इसके काम। एंड हियर वी गो गाइस, यू कैन सी दिस थिंग। These are all the uniforms which are used in the Indian Army and Navy and Air Force, and there are so many of regiment badges here. Shoulder titles और badges हैं, you can see this, and here comes the Army Armed Regiment, जो कि आप टैंक्स में देखते हैं। टैंक चलाने वाले जो सैनिक होते हैं वो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। गाइस तुम लोग यहाँ देख सकते हो, ये कैप्चर्ड फ्लैग ऑफ 1 बहवालपुर इन्फेंट्री बटालियन ऑफ पाकिस्तान, जो कि झंडा उल्टा लटकाया गया है, आप देख सकते हैं। पहला कैप्चर्ड फ्लैग था 1971 वॉर का, और उस वक्त 90,000 सिपाहियों ने सरेंडर किया था, पाकिस्तानी सिपाहियों ने इंडियन आर्मी के सामने। और यहाँ पे उसके सबूत हैं, यू कैन सी। ये बैटल ऑफ लोंगेवाला की है, जहाँ पे एक कंपनी ने ही सिर्फ 7-8 घंटे तक पाकिस्तान को रोक के रखा था। ये उनके टैंक्स पर चढ़ के हमारे सिख रेजिमेंट के जितने, पंजाब रेजिमेंट के जितने भी सैनिक है वो डांस कर रहे हैं। रियली गुड आर ऑल द IMA इंसिग्नियास, यू कैन सी, जो कि चेंज होते रहे टाइम टू टाइम, और उसके बाद से अब तक कभी यही है वीरता और विवेक, यू कैन सी। यहाँ आता है हमारा चीतावुड बिल्डिंग। और यहाँ आते हैं गाइज हमारे जितने भी हथियार आज तक आर्मीज़ में यूज़ हुए हैं, वो सारे हथियार यहाँ पे रखे हुए थे ओल्ड टाइम के, और साथ में न्यू टाइम के भी रखे हुए। तो गाइज हेरिटेज म्यूज़ियम के अंदर तो फुटेज लेना अलाउ नहीं था, लेकिन वी आर हेयर्स आवर T90 टैंक। आप देख सकते हैं पीछे, ये है 99 के टाइम का T90, और वहाँ पे आप देख सकते हैं एक जिप्सी खड़ी है जो कि बुलेट प्रूफ पूरी है। इसका मेरे को अंदाज़ा नहीं है कौन सी, अभी कोई मेरे को प्रॉपर आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन आई विल शो यू। हियर यू गो, यू कैन सी, वाओ मैन, फुल्ली बुलेट प्रूफ, और साथ में इस पर आई थिंक ग्रेनेड का भी कोई असर नहीं होगा। एंड here are T90 भीष्मा is here। ये कितने पहिए, 1 2 3 4 5 6 7। मेनली इसको घुमाने वाला एक आगे वाला और पीछे वाले होता है, सेंटर वाले तो जस्ट सपोर्टिंग होते हैं। एंड अब हम यहाँ से जाएंगे बोटेनिकल गार्डन, ग्लास हाउस जिसको भी इन्होंने लिखा है। इसके अंदर बहुत सारे ये हैं प्लांट्स हैं, यू कैन सी, और एक बड़ी क्यूट सी डक बनाई हुई है यहाँ पे। Wait a minute, sorry for that. And wow man, here's the aquarium, और बहुत सारी मछलियाँ हैं इसमें गोल्डन कलर की, गोल्ड फिश की तरह। ये देखो, आप देख सकते हो मछलियाँ, और कैक्टस के साथ साथ हर एक कैक्टस का प्लांट का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये। और कैक्टस कितना ऊंचा हो सकता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका एक स्पेशली इसके लिए रखे जाते हैं यहाँ पे, जो यहाँ के यो ब्रदर, हाँ देखा मैंने, दिखाया यहाँ पे जो जितने भी ये कैक्टस वगैरह हैं, इनका ये जो एनवायरनमेंट है इसको मेंटेन करने के लिए हीटर्स वगैरह लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं हीटर्स भी लगाए हुए हैं। और देख लीजिए, हर एक चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी गई है, और हर एक चीज़ का नाम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, हर जगह रखी गई है। और यहाँ पे कुछ और एक्वेरियम आप देख सकते हैं, इसके बीच में भी बहुत सारी अंदर फिशेस हैं। देखो जैसे फिश है, अच्छा ये टच करना अलाउ नहीं है, सॉरी। और here you go, you can see this, वाओ। और साथ में ये पानी को रिफ़्रेश करने के लिए यहाँ पे वो मोटर्स भी लगा के रखी हुई हैं।
एंड हियर आवर फ्रेंड इज कॉलिंग अस। बोलो भाई। बारिश लगने वाली है, कोई नहीं, चलते हैं आराम से। पांडा, हेलो। हाँ पांडा, ये इज योर ब्रदर भालू। यहाँ पे आपका भाई भालू है, देखो। पांडा का भाई भालू। और यहाँ पे वो देखो बड़ा भालू, वहाँ पे देखो, यू कैन सी। वाह, कैसा फील कर रहे हैं आप? एकदम सही। आजा 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 आजा। और हमारे आदित्य भाई, यू कैन सी हियर। भाई को फोटो लेने से फुर्सत नहीं है। और यहाँ पे देखो, द पांडा अराइव्स, यू कैन सी। हेलो पांडा। माय फ्रेंड्स, लाइक करो, फॉलो करो। बोटैनिकल गार्डन से नीचे होते हुए हम जाएंगे अब कॉफ़ी शॉप। भाई बोल रहे थे, जो कि यहाँ पे इंडियन आर्मी के जो सैनिक खड़े हुए थे, वो बोल रहे थे कि आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक कॉफ़ी शॉप मिलेगी, तो वहाँ पे जाके देखते हैं आप। तो गाइस, आपको एक व्यू दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे कुछ और चीज़ें। पहले आप व्यू देखिए। और पहली बार इतनी नज़दीक से मैं एक गोल्फ कोर्स देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे इतने सही फाइटर जेट्स के मॉडल्स रखे हुए हैं और एक हेलीकॉप्टर का मॉडल रखा हुआ है, यू कैन सी। एंड हियर इज आवर टैंक। इस टैंक को तो मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है कौन सा टैंक है। इसके ऊपर इसका नाम शायद लिखा हो, या शरात, क्या है, सारथी होना चाहिए था, सार्थ, डोंट नो अबाउट इट। कोई पक्का इसका मेरे को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन टैंक आप देख सकते हैं कितना सही लग रहा है, मॉडल टैंक का, बहुत अच्छा। एंड इसके पीछे इसका नंबर भी लगा हुआ है वैसे तो। और ये मेरे ख्याल वर्किंग मॉडल है, आई थिंक ये वर्क करता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे रख दिया गया है अब तो। और दूसरी साइड है हमारा टैंक, और ये भी नए टाइम का है, इसका भी मेरे को कोई आइडिया नहीं। ऊपर तो वो T90 भीष्मा था, लेकिन इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ये है यहाँ पे T90 मेन बैटल टैंक भीष्मा, या ये भी भीष्मा ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग, अच्छा कलर में थोड़ी ये है, बाकी तो यू कैन सी T90 भीष्मा। यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, ये है नेवी का फाइटर जेट, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य पे खड़ा रहता है। वैसे तो ये एक मॉडल है उसका बनाया हुआ, और इसके ऊपर लिखा हुआ है नौसेना एंड नेवी, और बहुत सही लग रहा है ये भी। और इस साइड है हमारा आर्मी का हेलीकॉप्टर, और ये क्या तगड़ा मॉडल लग रहा है, अपाचे की तरह लगता है, लेकिन है नहीं अपाचे। ये अपाचे थोड़ा है तो अपाचे की जैसा ही, लेकिन डोंट नो अबाउट इट। अभी रुद्रा हेलीकॉप्टर, यहाँ हमें इसकी मिलेगी, इट्स रुद्रा हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड। वाह, इसके साथ तीन मिसाइल्स लगी हुई हैं, और बाकी 2 मशीन गन्स हैं, बहुत सही। यू कैन सी गोलू भाई देखते हुए चीज़ों को। बहुत पुरानी ओल्ड टाइम कैनन जो आर्टिलरी होती थी वो है, यू कैन सी गाइस। यहाँ से आगे जाके आप देख सकते हैं, आगे है जब दुश्मन के पास गोलियां ख़त्म हो जाती है और अपने पास भी गोलियां ख़त्म हो जाए, तो होता है गोरिल्ला युद्ध। और गोरिल्ला युद्ध का एक स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है, उन्होंने पूरा मुंह खोल के रखा हुआ है कि ये आजा उसके लिए। और हाथ में पकड़ी हुई है इंसास, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, साथ में बायोनेट लगा हुआ है इसका। एंड बहुत ही सही जगह, यू कैन सी। आर्मी की सबसे अच्छी बात ही यही है कि डिसिप्लिन इतना तगड़ा होता है। डिसिप्लिन इज कंपल्सरी, मतलब भी हाँ, इसमें कोई दौराए है ही नहीं। वहाँ पे कोई भी बंदा शौर्य हॉल जा तो सकते हैं, आई थिंक, जिसमें सबसे पहले आई थिंक सोमनाथ शर्मा है, मेजर सोमनाथ शर्मा। जरा देखा जाए, ये ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव्स, एंड मेजर सोमनाथ शर्मा इज ऑन नंबर 1, मेरे को पता था। और इसमें बीच में और कौन कौन है जिनको मैं जानता हूँ, विक्रम बत्रा हैं एक, और राइफलमैन संजय कुमार हैं, और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव। आजकल तो ये सूबेदार मेजर हैं योगेंद्र सिंह यादव, चाहे ग्रेनेडियर हैं, हाँ वो भी ग्रेनेडियर रेजिमेंट हैं, हाँ योगेंद्र सिंह यादव भी हैं ये। और मेजर होशियार सिंह भी हैं यहाँ पे, हाँ यू कैन सी।
जाना लो अंदर फिर। और यहाँ है ऑल द फ्लैग्स ऑफ इंडियन आर्मी, यू कैन सी। वाओ, काउंसिल की मीटिंग के लिए जितनी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ये राष्ट्रपति की चेयर आई थिंक या फिर आर्मी जनरल की हो सकती है। एंड यहाँ पे नाथुला पास की इंडो चाइना बॉर्डर की फाइल्स रखी हुई है, नाथुला। एंड स्कॉलर वॉरियर्स, बहुत सही मेमोरियल। ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, ATC शिमला। हाँ, जो कि ऊपर मैंने पिछले वाले व्लॉग्स में आपको दिखाई थी, ATC शिमला की कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला। ये यू कैन सी दिस, इट्स ATC। क्या? नो, नॉट अलाउड, डू नॉट टच। एंड द इंडियन आर्मी एथोस, और यहाँ पे इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स के फ्लैग्स लगे हुए हैं, यू कैन सी। और इंडिया और चाइना के लिए है। अच्छा, यहाँ पे चाइना वाले बैठेंगे, वहाँ इंडिया वाले बैठेंगे। अच्छा, उसकी कौन सी के लिए? मीटिंग के लिए बना के रखा हुआ है। बैटल ऑफ हिली 1971 और बैटल विच वॉन अस इंडो पाक वॉर 1971। वाह, उसके नक्शे सारे बना के रखे हुए हैं, यू कैन सी दिस। एंड यहाँ पे है स्पिरिट ऑफ सोल्जर, जो कि एक स्टैचू बना के रखा हुआ बहुत तगड़ा। और ये आ गया बैटल ऑफ तोलोलिंग, यू कैन सी बैटल ऑफ तोलोलिंग। वाह, आर्टिलरीज। गाइस, ये जितने भी हमारे रिवॉर्ड के विजेता हैं, उनकी यहाँ पे स्टैचूज लगाई हुई है। जैसे यहाँ पर अशोक चक्र विजेता मेजर संदीप सांता है, और यहाँ पे राइफलमैन संजय कुमार, जो कि आज के सूबेदार समेत संजय कुमार बन गए हैं। एंड कैप्टन विक्रम बत्रा मैट्रेयर हैं, जो कि 1999 वॉर के। एंड यहाँ पे है मेजर ध्यान सिंह थापा, ये भी आई थिंक 1962 सीनो इंडियन वॉर के हैं। थोड़ा मेजर सोमनाथ शर्मा, ये परमवीर चक्र, यू कैन सी। मैंने पहले ही पहचान लिया था जब मैं परे से आ रहा था। एंड हेयर कैप्टन सुधीर कुमार वालिया, आई डोंट नो अबाउट हिम, बट यू कैन सी पैरा 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस, कांगड़ा HP, कांगड़ा के रहने वाले थे। एंड यहाँ पे कैप्टन जसवीर सिंह रायना, या ये तो मैं जानता हूँ 10 करोड़ से। तो गाइस, हियर यू कैन सी, हम आए थे आज आर्मी हेरिटेज म्यूजियम शिमला, और जो कि अनाडेल में है। एंड बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको आर्मी की सारी हिस्ट्री और कौन कौन से वेपन्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से ओल्ड टाइम में जब राजाओं का राज था तब के वेपन्स कौन कौन से हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल हेरिटेज है, यू मस्ट विजिट इट, और आप अपनी इसके बारे में, अपने इतिहास के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। मेरे इस चैनल पे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। 2000 कहाँ पहुंच रहा हूँ मैं, सॉरी, 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। और आप लोगों का सपोर्ट देख के मैं कसम से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ भी करूँ ऐसा और आप लोग सपोर्ट करें। और बहुत दिन से मैं बीमार चल रहा था, उस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, व्लॉग्स नहीं डाल पाया था। तो एक व्लॉग जो मैंने बीमार होने से पहले शूट करके रखा था, उसको मैं एडिट नहीं कर पाया था। अब मैं एडिट करके आज वो व्लॉग डाल रहा हूँ आर्मी हेरिटेज म्यूजियम का। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और मैं मिलूंगा आपको ऐसे किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अमन ठाकुर फ्रॉम कानकर कान 2.0 ओवर एंड आउट।